जय हिंद दोस्तों, जैसा कि थंबनेल के अंदर देखा था आपने, आज की वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल क्वालिफाई हो और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर एग्जाम से रिलेटेड मैं बहुत बड़ा अपडेट बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम डेट को लेकर के, प्री टेस्ट को लेकर के, और आपका जो एग्जाम का सिलेबस है भाई उसको लेकर के, क्या सिलेबस में चेंजिंग रहेगा या फिर वही सिलेबस रहेगा। क्योंकि आपको बता देता हूं काफी लोग इस एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएसजी के एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पता होगा एसएसजी का एग्जाम के साथ साथ उन्होंने फिजिकल को भी क्वालिफाई कर लिया। दोस्त आपको इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा अपडेट बताने वाला हूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेबस कंप्लीट है तो भाई मैं आपको कंप्लीट एक पॉइंट बता देता हूं कि आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो एग्जाम है 2026 का उसको क्वालिफाई करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपने एसएसजी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो। क्योंकि मैंने काफी टाइम से देखा था, ओल्ड पेपर देखा एसएसजी का, और आपको बता देता हूं ओल्ड पेपर बीएसएफ ट्रेड्समैन का देखा 2021 का। इससे यही पता पड़ता है कि ज्यादातर जो टॉपिक हैं, ज्यादातर टॉपिक एसएसजी से कवर किए जाते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में। अब आपको बता देता हूं जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो उनको छोड़ दिया जाता है, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी के ही क्वेश्चन लिए जाते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में। यानी कि ट्रेड्समैन की कोई भी वैकेंसियां हो, आपको बता देता हूं कोई भी वैकेंसियां हो उसमें आपको एक ही नॉलेज होना चाहिए, उसमें कोई भी टॉप तरीके से क्वेश्चन नहीं रहता, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने एक बार भी एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका बीएसएफ एग्जाम को क्वालिफाई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि इसका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम, मान लो आप सिलेबस सेम तो है ही, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल सेम सेम आते हैं। आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन की अलग से तैयारी करने की कोई नीड नहीं रहेगी। आप बस एसएससी के जो एग्जाम है, एग्जाम ये जो एग्जाम आ रहा है यानी कि एग्जाम चल रहा है, इसका जो पेपर है उसको लगाते रहिएगा अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट में। आपको पता होगा वैसे तो आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे बहुत अच्छे से, और ऐसा भी है कि मॉक टेस्ट देने के बावजूद भी अपन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अभी आपके नंबर आ रहे होंगे, जितने भी आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता देता हूं आप जिस भी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किए हो दोस्तों तो आपको 75 प्लस अंक लाना कंपलसरी है आपके लिए। 75 प्लस अंक आना ही आना है आपके। अब आपको बता देता हूं ग्रीन जोन में जाना चाहते हो तो, क्योंकि कंपटीशन ऐसा नहीं है बिल्कुल लो रहेगा, कंपटीशन इस बार हाई भी हो सकता है लो भी हो सकता है। क्योंकि पिछले वर्ष देखा था आपने राजस्थान में सबसे हाई कट ऑफ गई थी, पिछले बार से राजस्थान में सबसे हाई कट ऑफ गई थी। इस वर्ष मैं बता नहीं सकता कि किस स्टेट में हाई कट ऑफ जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने स्वीपर के अंदर फॉर्म को अप्लाई किया है और वॉशरमैन के अंदर फॉर्म को अप्लाई किया है, ये दोनों ट्रेड हैं ऐसी हैं भाई, फाइटर ट्रेड हैं ये, इनमें फाइट की जाती है। और अगर आपने इन दोनों ट्रेडों में फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको प्लस अंक लाना ही लाना है, यानी कि 75 प्लस अंक लाना ही लाना है। अब अपन इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि अब मैं आपको बता देता हूं कि जो एसएससी का एग्जाम चल रहा है इसके जस्ट एंड होने के बाद अपना जो एग्जाम एसएससी का एग्जाम चला रही है, ठीक है, एडीक्यूटी, वो ही आपका एग्जाम ले सकती है बीएसएफ ट्रेड्समैन का। अब मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि इसकी अपडेट है। आपको पता होगा एचसीएम का एग्जाम लटका हुआ है और उसका एग्जाम लटकने का एक ही क्वेश्चन है कि भाई उसके लिए अभी तक कोई कंपनी ही कंफर्म नहीं हुई है। कोई कंपनी कंफर्म नहीं हुई तो भाई एग्जाम कौन कराएगा, आप खुद सोच सकते हो। अब एसएससी का जो एग्जाम कराती है कंपनी एडीक्यूटी, वो ही एग्जाम आपका कराएगी, बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम कराएगी एडीक्यूटी। हो सकता है, यानी कि चांसेस है अपने 95% चांसेस ये हैं कि एसएसजी के तुरंत बाद ही आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम होने की संभावना है। भाई काफी लोग स्टडी छोड़ चुके हैं, सोच रहे भाई क्या इसका भी एग्जाम लटक जाएगा। अगर आप स्टडी छोड़ चुके हो भाई, अगर आप बिल्कुल भी डील डाल चुके हो तो आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपनी स्टडी को तैयार कर लो और अपने मॉक टेस्ट पर फोकस करो। क्योंकि आपको पता होगा अप्रैल निकल चुका, मई आ चुका, जून, जून और जुलाई के लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब ये कंफर्म मैं किस लिए बोल सकता हूं भाई, देखो मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैंने इसके बारे में डिटेल से जाना है। क्योंकि आपने देखा था पिछले वर्ष 5 मंथ के अंदर अंदर अपना एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया था। क्योंकि आपको पता होगा 2023 के अंदर 5 मंथ में आपका एग्जाम हो चुका था। इस वर्ष भी वही सिस्टम रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक बीएसएफ ट्रेड्समैन बहुत तरीके से हाईलाइट थी, आपको पता है।
इससे लेकर के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई बीएसएफ अपना जो काम है या फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फास्ट तरीके से देगी, लेकिन बहुत स्लो हो चुका है। अब एसएससी जीडी के तुरंत बाद आपका एग्जाम रहेगा, तो अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने एग्जाम की तैयारी ढील डाल चुके हो या फिर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम की तैयारी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अपन बात करते हैं ट्रेड टेस्ट। अगर आपने एनएसकेएफ से फॉर्म को अप्लाई किया है दोस्तों, तो आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो नहीं रहेगा। आप बिल्कुल भी ट्रेड टेस्ट की टेंशन ना लो। अगर आपने अदर ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। और आपको बता दे रहा हूं मैं, आपका ट्रेड टेस्ट लगभग लगभग ट्रेड टेस्ट में 30% से लेकर के 25% से लेकर के 30% लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। अब डिस्क्वालीफाई होने का मतलब यही है कि वो ओवर माइंड चलाते हैं। आपने जिस भी ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई किया है दोस्त, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपके लिए पर्सनल वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बता दूंगा कि किस ट्रेड का क्या पूछा जाता है और कैसे एग्जाम होता है। ये मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। सॉरी, एग्जाम में ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं स्वीपर का, ठीक है, आपने देखा भी होगा वीडियो। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो वॉशरमैन की, क्योंकि स्वीपर और वॉशरमैन में मैं आपको बता देता हूं भाई बहुत लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, बहुत लोग। तो आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अपना पहले एग्जाम पे फोकस करो। 2 मंथ है आपके पास एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको बहुत जरूरी नीड है एसएससी जीडी का एग्जाम। एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट लगाओ आप, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ये जरूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बात। काफी लोग आएंगे ज्ञान दे देंगे भाई ऐसा नहीं है, एडिक्यूट नहीं करा सकती। देखो, मैंने ये कंफर्म नहीं बोला कि एडिक्यूटी कराएगी, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं 95% जो चांसेस हैं एडिक्यूटी ही इसका एग्जाम कराएगी, क्योंकि दूसरी कोई कंपनी रेडी ही नहीं हो रही है। आपको बता दे रहा हूं, एसएससी जीडी का एग्जाम जो कंपनी करा रही है वो ही कंपनी अपना बीएसएफ का कराएगी, क्योंकि आपको पता होगा बीएसएफ ट्रेड्समैन एचसीएम का फिजिकल के बाद में अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं है तो एग्जाम नहीं होगा। भाई एग्जाम होगा, लेकिन उससे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन का, ठीक है दोस्त। ना ही आपका आरओ उसमें एक वैकेंसी और आई थी ट्रेड्समैन से पहले, रेडियो मैकेनिक की, उसका एग्जाम का भी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम बहुत नजदीक है। आप अपने मॉक टेस्ट पर फोकस दो। और आपको बता सकता हूं मैं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो किस तरीके से होता है, वो मैं नॉलेज लेकर के प्रॉपर बता दूंगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। और एक चीज बता देता हूं आपको, आपने जिस भी ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई किया है, जिस भी स्टेट से हो आप, मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं एक सिलेबस टाइप का, यानी कि जो ओल्ड पेपर है और एसएससी जीडी के एग्जाम का जो ओल्ड पेपर है और बीएसएफ ट्रेड्समैन का, भाई देखो कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वो प्रॉपर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा मैं। बाकी आप इस चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।